गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उमा शंकर राम, लेक्चरर हिंदी, किसान इंटर कॉलेज मिर्जामुराद, वाराणसी। आज भारतेंदु हरिश्चंद्र की दूसरी रचना यमुना छवि के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। खासतौर से यमुना छवि में भारतेंदु जी ने यमुना के सौंदर्य का वर्णन किया है। यमुना का जो सौंदर्य है उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण भारतेंदु जी ने किया है। खासतौर से यमुना के किनारे जो वृक्ष हैं, वे वृक्ष यमुना के किनारे किस तरह से सुशोभित हो रहे हैं, उसका बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण भारतेंदु जी ने किया है। तो प्रसंग है, तरन तनुजा तट तमाल, तरुअर बहु छाए, झूके कुल सो, जल परसन हित मनहु सुहाए। कीधौ मुकुरमय लखत, उजग सब निज निज शोभा, अकय प्रणवत जलजान परम पावन फल लोभा। मन वातप वारन तीर को सिमट सबय छाए रहत, कै हरि सेवा हित न रह निरखी, नयन मन सुख लहत। भारतेंदु जी यमुना सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तरन तनुजा, तरन यानी सूर्य, तनुजा यानी पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तो तरन तनुजा तट, यमुना के किनारे तमाल तरुवर बहु छाए, कि बहुत से तमाल के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। कि यमुना के किनारे बहुत से तमाल के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। उन तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है कि झूके कुल सो, कि वे तमाल के वृक्ष जल परसन हित मनहु सुहाए, कि यमुना के जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए से सुशोभित हो रहे हैं। उन तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वे तमाल के वृक्ष यमुना के जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए से प्रतीत हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। अथवा कैसा लग रहा है कि कीधौ मुकुरमय लखत उझकी, अथवा वे तमाल के वृक्ष यमुना के जल रूपी दर्पण में उझक उझक कर अपना सौंदर्य देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। कीधौ मुकुरमय लखत उझक सब निज निज शोभा, ऐसा लग रहा है कि वे तमाल के वृक्ष यमुना के जल रूपी दर्पण में अपना सौंदर्य देखने के लिए उछक उछक कर अपना सौंदर्य देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अथवा कैसा लग रहा है कि कै प्रणवत जल, अथवा वे तमाल के वृक्ष यमुना के जल को प्रणाम करते हुए, किस लिए प्रणाम कर रहे हैं? परम पावन फल लोभा, कि अभिष्ट फल की प्राप्ति की लालच से, लोभ की इच्छा से वे यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हैं। अथवा कैसा लग रहा है कि मनु आतप वारन तीर को सिमट सब छाए रह, अथवा वे तमाल के वृक्ष यमुना के जल को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए आपस में सिमट कर सब छाए हुए से सुशोभित हो रहे हैं। अथवा कैसा लग रहा है कि कै हरि सेवा हित न रहे, अथवा वे तमाल के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की हित के लिए, भलाई के लिए, उनकी सेवा में लीन होने के कारण निरखी, उन्हें देखकर नयन मन सुख लहत, अपने नेत्रों को, अपने मन को सुख लहत, सुख की अनुभूति कर रहे हैं, सुख की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। एक प्रसंग आता है कि यमुना के किनारे बालक कृष्ण अपने मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे और अचानक वह गेंद यमुना के जल में चली जाती है। चूंकि यमुना के जल में
कालिया नाग रहता था, और जब कृष्ण गेंद लेने के लिए जाते हैं तो उस कालिया नाग से इनका युद्ध होता है और श्री कृष्ण उस कालिया नाग का वध कर देते हैं। उसके पश्चात बाहर आते हैं तो सभी बच्चे आपस में प्रसन्न हो जाते हैं, खेलने कूदने लगते हैं। तो वही प्रसंग है कि कै हरि सेवा हित न रहे, अथवा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लीन होने के कारण वे तमाल के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को देखकर निरखी, उन्हें देखकर अपने नेत्रों को, मन को और सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। सिंपल सा है कि भारतेंद्र जी ने इस यमुना छब में यमुना के सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति का भी चित्रण किया है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, कि यमुना के किनारे बहुत से तमाल के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। उन तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वे तमाल के वृक्ष यमुना के जल का स्पर्श करने के लिए झुके हुए से सुशोभित हो रहे हैं, अथवा वे तमाल के वृक्ष यमुना के जल रूपी दर्पण में उछक उछक कर अपना सौंदर्य देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, अथवा ऐसा लग रहा है कि वे तमाल के वृक्ष अभिष्ट फल की प्राप्ति हेतु यमुना के जल को प्रणाम कर रहे हैं, अथवा ऐसा लग रहा है कि वे तमाल के वृक्ष सूर्य के ताप से बचाने के लिए, यमुना के जल को बचाने के लिए सिमट कर आपस में एक दूसरे से सिमट कर छाए हुए से सुशोभित हो रहे हैं, अथवा ऐसा लग रहा है कि वे तमाल के वृक्ष श्री कृष्ण की सेवा करने में इतने लीन हैं कि उन्हें देखकर नेत्र को, उनके मन को सुख की अनुभूति हो रही है। खास तौर से देखा जाए तो जहां पर एक ही शब्द एक साथ आए, निज निज यानी बार बार आए, पुनः आए, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश, जैसे निज निज शोभा। मनुआतप तीर यानी उत्प्रेक्षालंकार, जन जानो मनु मानो, जहां पर जानव मानव शब्द आए वहां पर बहुत सिंपल है, सारे बच्चे जानते हैं उत्प्रेक्षालंकार। और पूरे देखा जाए संपूर्ण पद्यांश में, पूरे पद्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बच्चों अभी जो पद्यांश हमने उसकी व्याख्या की उस पर आधारित ये 5 प्रश्न हैं जिसका उत्तर देना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है कि पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। नंबर 2 है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है। नंबर 3 यमुना नदी के किनारे खड़े वृक्षों को देखकर कवि को क्या प्रतीत होता है। नंबर 4 प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। नंबर 5 तरन तनुजा और तट शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। लिखने के पश्चात उसकी फोटो लेंगे और फोटो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डालेंगे। जहां भी आपको दिक्कत हो, जिस भी लाइन में, जिस भी पंक्ति में आपको समस्या लगे, पढ़ने में, समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करने के पश्चात आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा।